शिक्षा माता पिता दे ही नहीं रहे हैं। लड़की लड़के चरित्र से भटक रहे हैं। हाँ या ना? दूसरे के चक्कर में पड़ के ना बर्बाद कर लिया। इसलिए कहता हूं, अपनी बेटियों को चरित्रवान बनाओ, अपने बेटों को चरित्रवान बनाओ। चरित्र चला गया बेटियों का तो फिर क्या रहा आपके पास? दौलत की कोई वैल्यू नहीं है। भारत में चरित्र की कीमत है। इसलिए आप अपने चरित्र से खिलवाड़ ना करो। बेटियों को इतना कुछ पढ़ाते लिखाते हो, थोड़ा चरित्र का भी पाठ पढ़ाओ कि बेटा चरित्र मजबूत होना चाहिए। एक स्त्री चरित्रवान होगी तो संतान उसकी श्रेष्ठ होगी। पुरुष चरित्रवान होगा, संतान श्रेष्ठ होगी। चरित्रहीन की संतान कैसी होगी? करदम जी के साथ विवाह कर दिया माता देवहूति का। देवहूति के भाग्य में कौन से पति हैं? तपस्वी। 40 साल बीत गए। जैसे ही जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन करदम जी ध्यान में डूब गए, समाधि में चले गए, तपस्या में डूब गए। 40 साल बाद जागे। शादी हुई, दुल्हन आई और 40 साल तक पति समाधि में थे। पर वो पत्नी भागी नहीं कि मैं पति को छोड़ के भाग जाऊं, पति की सेवा में लगी रही। अब जब 40 साल बाद करदम जी समाधि से जागे तो देखे कोई बूढ़ी सी महिला है। कहा, देवी तुम कौन हो? कहा, महाराज भूल गए, हम आपकी पत्नी हैं। 40 साल पहले आपसे हमारा विवाह हुआ था और विवाह होते ही आप ध्यान में डूब गए, अब आपकी समाधि खुली है। करदम जी बोले, राम राम, हमने तो तुम्हें कोई सुख दिया ही नहीं और तुम बूढ़ी हो गई, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कहा, आप जैसे पति मिले हैं तपस्वी, बस एक पुत्र की कामना है आपसे, और क्या चाहिए? तब कहा कि ठीक है, ये सरोवर में तुम स्नान करो। करदम जी ने अपने तपस्या के प्रभाव से उस सरोवर में जैसे ही देवहूति स्नान करने गईं, तपस्या के बल पर वह सुंदर जवान होकर लौटी, 16 साल की। करदम जी भी उसमें डुबकी लगाए, वह भी जवान हो गए। करदम जी ने एक विमान की रचना की, जिसे कामग विमान कहते हैं। उस विमान पर बैठे और बहुत समय तक विमान से भ्रमण करते रहे। करदम जी की 9 बेटियां हुई देवहूति के गर्भ से। जिन बेटियों का नाम आप जानते हैं, अनुसुईया, अरुंधति। अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी, राम जी की गुरु माता, और अनुसुईया जी पतिव्रता नारी अत्रि जी की पत्नी, जिनके यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए थे परीक्षा लेने और बच्चे बन गए थे। ये वो अनुसुईया, मतलब इतनी श्रेष्ठ बेटियों के ये माता पिता हैं। क्यों? क्योंकि तपस्वी हैं। जो व्यक्ति त्यागी तपस्वी होगा, धर्म से चलता होगा, उसकी संतान श्रेष्ठ होगी। और जो व्यक्ति गलत होगा, उसकी संतान देख लेना कैसी होती है। अब तुम्हारे बच्चे तुम्हें पानी तक तो देते नहीं गिलास भर। तुम्हारे बच्चे तुम्हें सम्मान से 2 वक्त की रोटी तो देते नहीं। तो बच्चे हैं, पर तुम्हारा बच्चा तुम्हें ही रोटी नहीं दे रहा है, तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा है, तो ऐसे संतान है भी तो क्या फायदा? सही है गलत है? इसलिए मेरी माँ, संतान वो श्रेष्ठ नहीं जो बच्चा आप पैदा करते जाओ 4-6 कर लो, नहीं। संतान वही श्रेष्ठ है जो धर्म से चलने वाली हो। माँ बाप का ऋण माने, सदा हर बेटे को ये लगना चाहिए कि मेरे ऊपर मेरे माँ बाप का ऋण है। आजकल की औलाद उपकार भूल जाती है। केवल औलाद नहीं, आजकल के लोग उपकार भूल जाते हैं, एहसान भूल जाते हैं। आपने बहुत अच्छा किया किसी के साथ,
लेकिन उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया। अब जैसे आपने किसी कोई आपका परिवारी जन रिश्तेदार मुसीबत में होता है, कोई मुसीबत में है, बोला भैया हमें 20,000 रुपए की बहुत ज़रूरत है, काम रुका पड़ा है, आप 20,000 की मदद कर दीजिए। आपने दया की और अपने रिश्तेदार की, अपने दोस्त की 20,000 रुपए दे करके मदद कर दी। तो आपने सही किया कि गलत किया? सही किया। इंसानियत के नाते आपने उसकी हेल्प कर दी, मदद कर दी। लेकिन वो इतना बड़ा बेईमान निकला कि वो 20,000 रुपए बोला कि अगले महीने दे दूंगा। आपने 2 महीने बाद फोन लगाया कि भाई साहब वो अब हमें 20,000 की जरूरत आने पड़ी है, आप लौटा दो। अरे खा के भागे जा रहे हैं क्या? मतलब आदमी इस तरह से पाली बदल लेता है और इस तरह से बोलता है कि जैसे आप पर वो उपकार कर रहा है। मतलब इतने बड़े नमक हरामी, इतने बड़े नालायक, ऐसे लोगों को ना भगवान नाली का कीड़ा जरूर बनाएंगे। और नाली का कीड़ा 1000 बार बना के फिर तुम्हें गली का कुत्ता बनाएंगे। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ भला किया है, तुमने उसके साथ विश्वासघात किया। जब उसने तुम्हारी मदद की तो उस पर मुसीबत आई तो तुम्हें भी करनी थी ना, तुमने नहीं की। ईश्वर अंधा नहीं है, भगवान की आंखें फूटी नहीं है। तुम्हें कुछ नजर भले ना आए पर वहां सब हिसाब चल रहा है। ये पाप करने से बचिएगा। कम से कम जिसने तुम्हारे संग अच्छा किया उसके साथ तो दगा ना करो साहब, उसके साथ तो ईमानदार रहो। तुम्हारी मुसीबत में साथ दिया। कुत्ता भी अपने मालिक, कुत्ता बड़ा वफादार होता है। कुत्ता क्या होता है? बहुत बड़ा। कुत्ता बहुत बड़ा वफादार होता है। क्या बताएं, आजकल का व्यक्ति पता नहीं कहां से सीख लिया ये सब, कुछ भी है ना। कहते हैं कि इंसान शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी मांस खाना सीख जाता है। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी चालाकी जोर से सीख जाता है। शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी मांस सीख गया। लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी चालाकी सीख गया। पर कुत्ते के साथ रहता है इंसान, फिर भी वफादारी नहीं सीख पाया कुत्ते से। तुमने कुत्ते से वफादारी नहीं सीखी तो क्या सीखा? कुत्ते के साथ रहते हो, कम से कम उससे क्या सीखो? वफादारी तो सीखो। कुत्ता वफादार होता है। तो जब आप किसी के साथ बेईमानी करके मरते हो तो बेईमानी का उल्टा क्या हुआ? बेईमानी, वफादारी। वफादारी करो भाई। वफादारी और बेईमानी सामने आमने है कि नहीं? आमने सीधा। तो जो व्यक्ति बेईमान है उसे अगले जन्म में वफादार तो होना ही पड़ेगा। तो वफादार कुत्ता है, तो जो आज बेईमानी करता है उसे अगले जन्म में भगवान कुत्ता बना के भेज देते हैं। जा अब तू वफादार हो। इंसान होके तो हो ना सका, कुत्ता होके ही हो। तो आजकल का इंसान इतना बेईमान है, इसलिए कहता हूं कि आप जाकर उसका घर देखो। आप लोगों ने तो किसी का पैसा नहीं खाया ना, लिया है तो दे देना। खा के मत मरना मैया,
उस पैसा को चुकाने आना तो पड़ेगा। एक सेठ जी दुकान खोले ही थे कि एक मैया पहुंच गई। सेठ जी ये लो अपने 10 रुपए। सेठ जी बोले मेरे 10 रुपए कैसे? अरे कल आपके यहां से सामान लिया था तो आपके तरफ से मेरी ओर 10 रुपए ज्यादा आ गए। ज्यादा आ गए 10 रुपए। मैं कल ही आई थी आपका पैसा लौटाने, घर में जाके गिना तो 10 रुपए ज्यादा थे। सामान हुआ था 360 रुपए का और आपने जो वापस किए मुझे पैसे 500 में से, उसमें से 10 रुपए हिसाब से ज्यादा कर दिया। तो अब ये 10 रुपए कल ही आई थी पर आपकी दुकान बंद हो गई। सेठ जी बोले बहन 10 ही रुपए तो थे, क्या जरूरत थी लौटाने की? उस मैया ने कहा सेठ जी तुम्हारे तो 10 रुपए में खा जाऊंगी, पर जब मर के भगवान के घर जाऊंगी तो भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मुझे पता था कि मेरे हिसाब में ज्यादा आए। तो क्या ईश्वर को क्या मुंह दिखाती कि 10 रुपए में नियत डोल गई मेरी? ना सेठ जी, हम गरीब जरूर हैं पर हम बेईमान नहीं हैं। हम किसी का 1 रुपए भी नहीं रखना चाहते, जो हमारा है वो हमारा है। मैं कल भी आई थी। सेठ जी बोले तुम रहती कहाँ हो? बोले मैं सेक्टर 7 में रहती हूँ। तो तुम्हारा वहां से आने में कितना किराया लगा? बोले किराया 20 रुपया लगा। बोले 20 रुपए किराया लगा के 10 रुपया लौटाने आई थी कल और आज भी आई, तो कल का 20 रुपए और आज का भी 20 रुपए, 40 रुपए हो गए। 40 रुपए खर्च करके तुम मुझे 10 रुपए लौटाने आई हो। उस महिला ने कहा सेठ जी ईश्वर की आंखें सबको देखती हैं, मैं मर ही तो जाऊंगी एक दिन। विधवा हूं मैं, मेरा पति नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मजदूरी करती हूं, पैसा ईमानदारी से कमाती हूं। आज तक मैंने किसी का 1 रुपए नहीं लिया, 1 रुपए का कर्जा नहीं है मेरे ऊपर। मजदूरी करती हूं पर डरती हूं कि विधाता देख रहे हैं। अब वो महिला तो 10 रुपए दे करके चली गई, लेकिन ये जो सेठ था इसके दिमाग में ठनका। इसने सोचा यार 1 हफ्ता पहले मैंने भी अपने दीन चंद्र जी के यहां जो सामान लेता हूं उनके यहां मेरा 360 रुपए ज्यादा हिसाब में आ गए थे और मैंने नहीं लौटाए कि चलो क्या बात है। तो अब सेठ जी ने 360 रुपए निकाले और अपनी शटर गिराई, दुकान बंद की और तुरंत गाड़ी उठाई और दीन चंद्र के यहां पहुंच गए। सेठ जी, अब ये सेठ इस सेठ से भी बड़ा था, मतलब उसके यहां से ये सेठ सामान लेता था थोक। चला दीन चंद्र जी, हाँ हाँ आओ आओ आओ, क्या हुआ? अरे भाई पिछले हफ्ते के हिसाब में आपका 360 रुपए हमारी तरफ ज्यादा आ गया था, ये 360 रुपए रखो। अरे पर हमें तो पता नहीं हमारे हिसाब में। हाँ वो आपके हिसाब में पता नहीं है, आपको पता नहीं था, गिनते समय आपने हमें 360 रुपए ज्यादा दे दिए थे। अच्छा क्या बात थी, क्या जरूरत थी? नहीं महाराज, सेठ जी हिसाब किताब पक्का होना चाहिए। हम आपके 360 रुपए खा के मर जाते तो ईश्वर को क्या चुकाते, क्या हिसाब देते कि तूने 360 रुपए, पता था तुझे कि ज्यादा आ गए, 360 में तेरी नियत डोल गई। ईश्वर को भी तो जवाब देना है। मैं किसी का खा के मरना नहीं चाहता, इसलिए आप 360 रखो। अब 360 उसने वापस किया और चला गया। अब दीन चंद्र जी का माथा ठनका, जरा ध्यान से सुनिए। अब दीन चंद्र जी का माथा ठनका और इन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्त से 3 लाख रुपए लिए थे बहुत पहले, और 3 लाख रुपए लेकर के जिस दिन मैं लिए उसके अगले दिन मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। उसी पैसे से मैंने ये बिजनेस व्यापार खड़ा किया है।
परंतु मेरे अंदर लालच आ गया कि 3 लाख रुपए लिए, अब तो दोस्त मर गया, तो कोई लिखा पढ़ी भी नहीं थी, दोस्त था कि यार ले ले दे देना, पर अब तो वो मर गया। अब जब मर गया और ये बात हुई, सालों हो गए, कई साल हो गए, अब उसके मन में आया कि देखो मेरे दोस्त ने मेरे साथ कितना अच्छा किया, 3 लाख मुझे दिए, उसी से मैंने ये कारोबार खड़ा किया, पर मेरे मन में लालच आ गया और अब मुझे वो पैसा उसकी पत्नी को लौटा देना चाहिए, क्योंकि पति के मरने के बाद तो पत्नी बेचारी अकेली हो गई होगी, उसे पैसे की जरूरत होगी, मुझे साथ देना था पर मैं बेईमान हो गया, मरे हुए दोस्त के आगे बेईमान। ईश्वर पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। अब उसने पूरा हिसाब लगाया कि 3 लाख का ब्याज इतने साल का कितना हुआ, तो ब्याज सहित उसने जोड़ा तो 13 लाख रुपए हुए। 3 लाख का ब्याज उतने साल का जितना उसने लिया रहा होगा, कितना ब्याज बना? 13 लाख। उसने 13 लाख रुपए निकाले और मरे हुए दोस्त की पत्नी के पास गया और चरणों में गिर के बोला, भाभी जी सॉरी, आपके पति की जब मृत्यु हुई उसके 1 दिन पहले उन्होंने मुझे 3 लाख रुपए दिए थे और मेरी नियत में बेईमानी आ गई, पर मेरे आज एक मित्र ने बताया कि 360 रुपए यदि मैं खा के मरूंगा तो ईश्वर को क्या जवाब दूंगा, तो मैं 3 लाख खा के मरता तो मैं ईश्वर को क्या जवाब देता। इसलिए भाभी जी ये पैसे ब्याज सहित 13 लाख रुपए हुए हैं, आप स्वीकार करिए। वो भाभी जी रोने लगी और वो भाभी जी कोई और नहीं थी, वो भाभी जी वही थी जो 10 रुपए लौटाने गई थी सेठ जी के। याद रखना, जब आप सही होंगे तो आपके साथ प्रकृति विधाता भी गलत होने नहीं देंगे। हाँ, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है, भरोसा रखिएगा। आप कहते हैं कि वो बेईमान हैं, वो गलत करते हैं, अरे वो करते हैं करने दो, तुम तो मत करो। वो बेईमान है ना, करने तुम ना करो। तुम किसी के 1,00,000 2 लाख खा भी लोगे तो कौन से धन्ना सेठ हो जाओगे? 1,50,000 की बेईमानी कर भी लोगे तो क्या पा जाओगे? 1,50,000 में क्या तुम धन्ना सेठ हो जाओगे? नहीं, ईश्वर की नजर में सदा सदा के लिए गिर जाओगे। मैया 2 चीजें कभी ना करना, ये ना किसी के साथ दगा, 1 रुपए का भी चोरी ना करना, ये चोरी है। ये क्या है? एक प्रकार की क्या हुई है? हमने आपसे 10 रुपए लिए और लौटाए नहीं, ये चोरी है। चोरी ना करना, कभी किसी के साथ दगा ना करना और पराई स्त्री पराई पुरुष में ना उलझना। यदि 2 काम से बच गए ना तो ईश्वर के सामने भी नजरें मिला के बात कर पाओगे आप लोग। और यदि ये 2 काम किए गलत, अपनी पत्नी को धोखा देके पराए स्त्री से और अपने पति को धोखा देकर पराए मर्द से तुमने चक्कर वक्कर चलाया तो ईश्वर के आगे नजरें ना मिला पाओगे। इसलिए नजरें मिला पाओ। यहां मरने के बाद ऐसे काम करके ना मर जाना कि मरने के बाद भी तुम्हारी नजरें झुकी हो, है ना। नजरें मिला के बात कर पाओ, इसके लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा। किसी का मत खाना, लिया है वापस करो, 1 रुपए की बेईमानी ना हो, क्योंकि ईश्वर की अदालत में सबका हिसाब है। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। वो 10 रुपए लौटाने गई, उस महिला को अब 13 लाख रुपए मिले। और 13 लाख क्यों मिले? यदि उसने ईमानदारी ना दिखाई होती तो। इसलिए आप ईमानदार रहिए, और जब आप सही होंगे तो आपके साथ विधाता गलत होने नहीं देंगे। अर्जुन सही थे तो भगवान साथ खड़े हो गए। तुम सही हो ना, बस तुम किसी की गारंटी मत लो, बस अपनी लो।
तुम सही हो तो भगवान तुम्हारे संग रहेंगे। भगवान कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ते, इनकी जिम्मेदारी होती है, ये सत्य का साथ नहीं छोड़ सकते, ये कभी धर्म का साथ नहीं। भगवान बंधे हैं धर्म से, भगवान चाह करके भी अधर्मी का साथ नहीं दे सकते, भगवान चाह करके भी गलत का साथ नहीं दे सकते। इसलिए मेरी मां, ईमानदार बनो, बेईमान नहीं। करदम जी की 9 बेटियां हुई, 9 मानस पुत्रों से विवाही गई। ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र हुए कपिल भगवान। कपिल साक्षात भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार भगवान कपिल देव जी का है। और कपिल देव जी प्रकट हुए, और जब कपिल देव जी प्रकट भये, करदम जी अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर बोले, देवी बेटियों का विवाह मैंने कर दिया, बेटा ये रहा, अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं जाऊं जंगल तपस्या करूं, अब मैं प्रभु का स्मरण करूं। देखो गृहस्थी कितने साल की होती है मैया? गृहस्थी कितने साल की होती है नहीं पता? जब आपकी बेटी का विवाह हो जाए, जब आपके बेटे का विवाह हो जाए, बेटी और बेटों का विवाह जब हो जाए, तो फिर धीरे से अपना मन भगवान में लगा दो। अब आपकी गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी हुई, बेटे का हो गया ना ब्याह, बेटी का हो गया ना ब्याह, अब तो हो गई ना पूरी। अब चित्त दोनों पति पत्नी, अब मन भोगों से हटा के मन को और भगवान में पूरा चित्त समर्पण कर दो। दिन भर भगवान का स्मरण, दिन भर कथा, अच्छे काम। अब अच्छे काम में समय गुजरेगा तो परलोक सब। अब लोक का काम तो हो गया, बेटा बेटी को पढ़ा लिखा के खड़ा कर दिया आपने, अब हो गया। अब आओ बाहर, चक्रव्यूह में गए हो तो लौटो। आप लोग चले गए, जाते हो वापस नहीं आते। जैसे गए हो मैया, आप में से कितने लोगों के बेटा बेटी का ब्याह हो चुका? वो शादी ब्याह में जो घोड़ा घोड़ी नहीं आते जिस पे दुल्हा बैठता, वो घोड़ी को आपने देखा? उसकी आंखों में पट्टी लगी रहती है, ऐसी ऐसी क्यों लगी रहती है, कोई बताएगा? हैं? क्यों लगी रहती है मैया? बताएंगी? नहीं पता? भैया बताओ क्यों लगी रहती है? नहीं बताओगे? मत बताओ, हम पता लगा लेंगे। मैया पता लगाने चली, ये मैया जी बोली मैं अब भी आती हूँ पता लगा के, घोड़ी के काहे पट्टी लगी है आंखों में, जाओ पता लगा के आओ मेरी माँ। ये हमारी मैया प्रैक्टिकल है पूरी, अब भी आती हूं मैं। क्यों लगी रहती भैया पट्टी ऐसे? हैं? हाँ, ताकि घोड़ी केवल उसे सीधा दिखाई पड़े, आगे का अगल बगल का, क्योंकि यहां वहां देखेगी तो वो बिचकेगी, लात मारेगी, उछलेगी ज्यादा। सीधा ऐसे जब आपके बेटी बेटे का ब्याह हो जाए ना, तो आप भी एक पट्टी यहां बांध लेना, यहां वहां कम देखो, अब सीधा भगवान की तरफ ज्यादा देखो, इसी से तुम्हारी भलाई है। अब यहां वहां देखने का टाइम खत्म। बोलो हाँ। अब सामने वाली खिड़की में ना देखो। आदमी गाना गा रहा था, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है ना? अब ये चांद का टुकड़ा सामने वाली खिड़की में मत, सीधा देखो ईश्वर की तरफ, पड़ोसन की तरफ नहीं। सीधा भगवान का चिंतन, भगवान। अब तीर्थ थोड़ा सारे तीर्थ कर लो, दोनों पति पत्नी जाओ धामों का वास करो कुछ दिन। क्या है, दिन भर घर में रहोगी ना मैया, बहू परेशान हो जाएगी। थोड़ा तीर्थों में रहोगी, 15 दिन इस तीर्थ में, 15 दिन वहाँ,
फिर जब घर जाओगी महीने 2 महीने में तो बहू बादाम का हलवा देगी, सासू माँ आई है तीरथ करके। दिन भर घर में ही पड़ी रहती हो, सास कहे बहू कहेगी है बुढ़िया घर पे ही रहती है, कहीं नहीं टरती। एक तो बुढ़ापे में आप लोग भी घर से निकलती नहीं हो। थोड़ा घर खाली करो, बच्चों को रहने दो, कमाने दो, उनको जिम्मेदारी दे दो, सौंपो, वो भी कमाएंगे तो कंधे मजबूत होंगे। थोड़ा पूरा सौंप कर देखो, बच्चे चला पाते हैं, इसी बहाने उनके कंधे मजबूत होंगे। बच्चों के नाम ना कर देना पूरा, थोड़ा अपने पास रखना। बुढ़ापे में पैसे वैसा होगा तो बच्चे सेवा करेंगे, कुछ ना रहेगा तो बस। अब करदम जी चले गए भगवान का चिंतन करने। देवहूति माँ ने हाथ जोड़कर भगवान कपिल देव जी से कहा, प्रभु आप बताइए मेरा मन तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम। माँ देवहूति शरण में गई, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, बताइए मैं क्या करूं। मेरा मन बड़ा चंचल है। निर्विण्णा नितरां भूमन् सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। हे प्रभु मेरा अज्ञान का ये तम अंधकार दूर कर दीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। कपिल भगवान से माँ देवहूति ने कहा कि जो मेरा अज्ञान है उसे आप मिटा दीजिए। तब कपिल भगवान ने कहा कि माँ तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्त साधवः साधुभूषणः। हे मैया जो सहनशील संत हैं उनकी संगति करो। तितिक्षवः सहनशील संतों की संगत करो। हृदय में जिनके करुणा है आप संतों की। ऐसा है मैया आप क्यों परेशान हो ये बताओ। माँ देवहूति बोली मेरा मन बड़ा परेशान रहता है, मैं क्या करूं। कपिल देव जी ने कहा मन को आजाद मत करो। मैया ऐसा है ना, कहावत सुनी होगी खाली दिमाग शैतान का। थोड़ा मन को बिजी रखा करो, अपना काम कर लो, काम धाम में बिजी, और बाकी समय बचे तो भगवान का नाम जपो, भगवान का चिंतन करो। यदि मन सदा खाली रहा तो खाली दिमाग यहाँ वहाँ गलत गलत आइडिया लाएगा और आपको मार डालेगा आपका मन। इसलिए मैया जो समय बच जाए ना, निंदा चुगली में मन ना लगाया करो। कथा सुनो, भगवान का नाम जपो, अपने लिए बेहतर प्लानिंग कर लो, अपने लिए कुछ अच्छी बिजनेस व्यापार, कुछ अच्छी आइडिया ले आओ, कुछ आप अपना ग्रोथ कर लो, अपने लिए कुछ सोच लो, है ना। मन बड़ा चंचल है, पूरा खेल इस मन का है मैया। यदि मन आपका सही है तो आप सही हैं। अच्छा मन को सही कैसे करें? मन को सही करने के लिए रोज सत्संग करना चाहिए। थोड़ा सा मन भगवान की कथा में लगाओ, अपने आप मन सही रहेगा। मन को भटकने ना दो, यहां वहां जो भटकाव है कम करो। कैसे कम होगा? मन को धीरे धीरे मन कथा में लगाओ, सत्संग में लगाओ। तो मन करत करत अभ्यास के मन को धीरे धीरे, आज 1 माला जपो, कल 2 माला, परसों 3 माला, धीरे धीरे माला जप बढ़ो, नाम जप करो, धीरे धीरे कथा सुनो। धीरे लोग कहते हैं हमारा मन काम में नहीं लगता। अरे भाई ये सबसे गंदी बीमारी है। लोग क्या कहते हैं हमारा मन काम में। अरे काम में नहीं लगेगा तो आप तरक्की कैसे करोगे? एक बात बताएं, अपने काम से प्यार करो। ये दास अनिरुद्ध अपने काम से प्यार करता है। जो भी काम हम करते हैं बहुत लगन से करते हैं।
माताओं की सेवा करते हैं, बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, लगन से काम करते हैं, रसोई की सेवा चल रही है, लगन से काम कर रहे हैं, गौरी गोपाल विद्यालय बन रहा है, कक्षा 1 से 12वीं तक लगन से बनवा रहे हैं। मतलब कोई भी काम आप हमें दीजिए, हम उसे पूरी ईमानदारी और लगन से ही करते हैं। आप कहते हैं हमारा मन नहीं लगता काम में, अरे मन क्यों नहीं लगता? मन नहीं लगता ये कोई सवाल नहीं है, मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। बोलो हाँ, मन लगता नहीं है, मन तो यदि आपका मन नहीं लगता काम में, तो जिस काम को आप सीरियस ले ही नहीं रहे हैं वो काम आपको सफल ना बनाएगा। इसलिए अपने काम को बहुत अच्छे से करो, मस्ती से करो, हंसते मुस्कुराते करो। काम में काम चोरी नहीं, जो काम दिया गया है आपको 4 घंटे 8 घंटे का जो भी आपका काम है, एंजॉय करो काम को, आनंद लो काम का, काम से प्यार करो। आजकल के लड़के लोग क्या कहते हैं, ये करें कि वो करें, ये काम, अरे एक काम पहले सफल कर लो फिर दूसरा काम कर लेना, है ना मैया। काम यदि नहीं करोगे पैसे कैसे आएंगे? पैसे नहीं आएंगे तो आपका गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा? पैसे नहीं आने पर आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, पैसे नहीं आते तो आदमी ना परेशान हो जाता है। पैसे आते रहेंगे तो घर में ठीक ठीक सब चलता है, पैसे आने बंद हो जाएंगे तो आदमी गुस्सा करता है, आपस में लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं, घर की शांति भंग हो जाती है। जीवन में पैसे का भी बहुत बड़ा महत्व है, इसे आप नकार नहीं सकते। बोलो हाँ कि ना मैया। लाल मैया सो रही हैं, इसलिए पैसे खूब कमाने चाहिए, ईमानदारी से कमाओ, पैसे कमाओ, काम को लगन से करो, पैसे कमाओ। पैसे कमाओगे समाज में इज्जत होगी, नाम होगा। हाँ, टैलेंट कमाओ, योग्य बनो, काबिल बनो। हाँ, अपनी बुद्धि को विकसित करो, क्या बेहतर कर सकते हो आप, इस पे थोड़ा ध्यान लगाओ, है ना। काम करोगे, पैसे कमाओगे समाज में, जो आपको आज इज्जत नहीं देते ना, कल आपके पास पैसा आएगा, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। इसलिए साहब पैसा खूब कमाना चाहिए, पर पैसा कमाते समय ईमानदारी ना जाए, धर्म ना जाए, धर्म से ईमानदारी से पैसे कमाओ। और आजकल लोग क्या कहते हैं, काम नहीं है, काम नहीं है, हम बेरोजगार हैं। बेरोजगार वही हैं जो आलसी हैं। काम करने वाले आज भी काम कर रहे हैं और बेहतर पैसा कमा रहे हैं, और जो आलसी हैं वो रो रहे हैं कि काम नहीं है, रोजगार नहीं है। आजकल सबसे ज्यादा परेशान कौन लोग हैं? पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे हैं और कह रहे हैं नौकरी नहीं। अरे भाई, पढ़े लिखे हो तो पढ़ लिख के तुम्हें नौकर ही क्यों बनना है? सारे पढ़े लिखे नौकर बनने को तैयार हैं। हम कहते हैं पढ़े लिखे हो तो नौकर मत बनो, मालिक बनो, नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरियां देने वाले बनो। पढ़े लिखे हो ना, तुम अनपढ़ गवार हो तो नौकरी लो, पर पढ़े लिखे हो तो नौकरी दो। बुद्धिमान हो ना, बुद्धि है तो नौकरी दो, देने वाले बनो। चलो बताओ, नौकरी लेने वाला बड़ा कि नौकरी देने वाला बड़ा? कौन? लेने वाला कि देने वाला? कौन? हाँ, तो नौकरी लेने वालों की लाइन में क्यों खड़े हो? नौकरी देने वाले बनो। पढ़े हो तो, हाँ, नहीं पढ़े, कम पढ़े हो, नकल करके पास हुए हो तो करो नौकरी, फिर तो तुम्हें नौकर ही बनना है। पर खुद की बुद्धि है, बुद्धिमान व्यक्ति नौकर नहीं बनेगा, याद रखना। जो बुद्धिमान होगा वो मालिक ही बनेगा। जो थोड़ा कम बुद्धि होगी, थोड़ा आलसी होगा, बुद्धि कम होगी, वो नौकरी करता। लो चलो भाई, ये
पका पकाया महीने का 1 तारीख हुई, मैसेज आएगा टन, खुश। सही गलत है? थोड़ा मालिक बनने का सोचो। बच्चों को मैया पढ़ाओ, पर ये ना सिखाना कि बेटा नौकरी करना है ना, काहे नौकरी करना, नौकरी दो। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी ने भी ये सोचा होता कि मैं भी नौकरी करूंगा, तो कर रहे होते नौकरी, पर आज उनके घर में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नौकर हैं। सुनो, बुद्धिमान हो ना तो पढ़े लिखे लोग तो आपको कितने मिल जाएंगे। आपको पैसा है तो बताओ कितने पढ़े लिखे चाहिए। पढ़े लिखे लोग भी तो पैसे से मिलते हैं। बुद्धिमान होगा तो पढ़े लिखे को भी नचाएगा, और बुद्धिमान नहीं है तो फिर नाचना पड़ेगा किसी के इशारों पर। क्यों मैया? हम कहते हैं 2000 कम कमाओ, पर खुद का करना सीखो। किसी के नौकर, तुम किसी के नौकर बन करके तुम 50,000 कमाते हो, पर हम किसी के नौकर नहीं हैं, सेल्फ डिपेंड हैं, खुद के मालिक, खुद के राजा हैं और 40,000 कमाते हैं। तो बताओ वो नौकर बन के 50 सही है कि खुद के 40 सही है? खुद के आज 40 हैं तो कल 80 भी हो सकते हैं, हमारी मेहनत से, हमारे काम प्रयास से। और तुम्हारे 50 हैं तो 50 ही रहेंगे। बोलो हाँ। इसलिए सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो। बच्चों को ऐसे पढ़ाओ कि वो नौकरी के पीछे ना भागें, बिजनेस करें, व्यापार करें, अपना कुछ नया करें। कितना कुछ है करने के लिए संसार में, बहुत कुछ पड़ा है करने के लिए। करने वाले को आज भी पैसे की कोई कमी नहीं है। अच्छा ये बताओ, सोना सस्ता है कि महंगा है? किस किस को सोना महंगा लगता है? हाथ उठाओ। किसको लग रहा है सोना बहुत महंगा है? ये मैया सस्ता है आपके लिए? ओ मैया जगाओ, सोने का नाम सुनते ही सो गई। हाँ, क्या कह दिया? सोना मैया सो ही गई। अच्छी मैया है, मुंह खोल के सो रही हो, मक्खी घुस जाएगी। सोना महंगा है किसके लिए? सामान्य व्यक्ति के लिए। क्या टाटा बिरला के लिए सोना महंगा हुआ है? हैं? वो तो एक चुटकी में 50 किलो खरीद लें सोना। उनके लिए क्या महंगा है? कुछ नहीं महंगा। इसलिए कहता हूं अपने को इतना सफल बनाओ, इतना सफल बनाओ कि महंगी से महंगी चीज भी आपको सस्ती लगने लग जाए। ये आपकी सफलता है। ये आपकी क्या है? हाँ, पढ़ाई इसलिए मत करना कि तुम्हें नौकर बनना है, पढ़ाई इसलिए करना कि हमें मालिक बनना है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? नौकरियां उनके लिए छोड़ दो जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, थोड़ा कम बुद्धि रखते हैं, आलसी हैं, है ना मैया? क्योंकि नौकरी में दिमाग कम लगाना पड़ता है, बिजनेस में दिमाग ज्यादा। तो अब ज्यादा दिमाग उसी के पास, जिसके पास होगा वही ना लगाएगा। नौकरी में तो बना बनाया मिलता है ना। देखो नौकरी क्या है, शेर 2 तरह के होते हैं, सर्कस का शेर और जंगल का शेर। सर्कस के शेर को टाइम टू टाइम मांस मिल जाता है, टुकड़ा मिला फट से आके खा गया। ये नौकरी वाला पैसा है, महीने की 1 तारीख हुई आ गया। लेकिन जंगल का शेर जो है, उसे उसका कोई बाप तो बैठा नहीं है कि लाके मांस दे देगा, उसे खुद शिकार करना पड़ेगा। और उसको जब करना पड़ता है तो उसे पूरा हिरण मिलता है, उसे ज्यादा मिलता है। सर्कस के शेर को मालिक के इशारों पर नाचना पड़ता है, क्योंकि मालिक के टुकड़ों पर पल रहा है ना। जबकि जंगल का शेर मालिक के टुकड़ों पर नहीं पलता, वो अपना शिकार खुद करता है। तो जो बच्चे, जो माता पिता अपने बच्चों को बैंक बैलेंस देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, जिन बच्चों को पता है कि मेरे पास बहुत दौलत है, वो बच्चे ना सर्कस के शेर हो जाते हैं।
कि है तो क्या जरूरत है, बाप के टुकड़ों पे पलते रहेंगे। पर जिन बच्चों को ये लगता है कि नहीं कुछ नहीं है, करना अपने को है, वो सर्कस के नहीं जंगल के शेर हो जाते हैं। खुद करेंगे, खुद कमाएंगे, खुद अपना स्किल डेवलप करेंगे, खुद अपने आप को मजबूत करेंगे, हर मुसीबत से बचते बचाते आगे चलेंगे। संघर्ष को चुनते हैं। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, नौकरी अच्छी है, आप बड़े IAS IPS पद पे जा रहे हो तो ठीक करो, उस पद की नौकरियां ठीक हैं। कुछ समय नौकरी भी सारी जिंदगी नहीं करना चाहिए, साल 2 साल कर लिया, अनुभव पा लिया, फिर बुद्धिमान हो अपना कुछ कर लो। बहुत सारे IAS IPS ने नौकरी छोड़ करके बिजनेस किया बाद में, और वो सफल भी रहे। तो नौकरी ठीक है कि आपको अनुभव भी, नौकरी में अच्छा अनुभव ज्यादा हो जाता है। संसार देख लेता है व्यक्ति कैसा कैसा है, 1000 प्रकार के लोग मिलते हैं, 1000 प्रकार की बुद्धि हो जाती है। ठीक है, ठीक है, सदा निर्भरता किसी पे ना रहे। अपने को साबित तो करो कि आप भी कुछ हैं, आप कुछ हैं, अपने को साबित करिए ना। और अपने को साबित करने के लिए धार के साथ बह जाना बड़ी बात नहीं, धार को चीरते हुए आगे बढ़ना बड़ी बात है ना। इसलिए मेरी माँ, नौकरी सर्कस का शेर है और बिजनेस जंगल का शेर है। बोलो राधे राधे। माता देवहूति को भगवान कपिल देव जी ने कहा, अहम मैया, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। मैया, मुझ में, सब में मुझको देखो। कपिल भगवान के दिव्य उपदेश से सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। हाँ, अब इसके बाद मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का विवाह, आकुति देवहूति प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। किससे हुआ? दक्ष की छोटी बेटी का नाम है सती। क्या नाम है? सती का विवाह हुआ भगवान शिव से। मां सती का विवाह किससे हुआ? भगवान शंकर से। अच्छा, शंकर जी एक दिन माता सती अर्थात अपनी पत्नी को लेकर गए, चलो तुम्हें कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने ले गए, पूरी राम कथा सुनी। पर कथा सुनने के बाद माता सती को राम जी पे श्रद्धा ना हुई, संदेह हो गया। राम जी सीता माँ की खोज कर रहे थे, त्रेता युग चल रहा था, रावण सीता जी को ले जा चुका था, रावण चोरी कर चुका सीता मैया की। अब राम जी, हे सीता, हे सीता, सीता, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कहाँ हो सीता? शंकर जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, राम जी को प्रणाम किया, जय हो प्रभु आपकी। माता सती बोली, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी बोले, राम जी को प्रणाम कर रहे हैं, ये जगत के पालनहार यही भगवान हैं। माता सती बोली, ये भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते, ये कोई भगवान भगवान नहीं है। शंकर जी ने बहुत समझाया, देवी आपको क्या हो गया, ये भगवान ही हैं। ये कौन है? जोर से, ये भगवान ही हैं। क्या है ये? भगवान है। चलो प्रणाम करो। माता सती बोली, मैं प्रणाम नहीं करती, ये कोई भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते, ये पत्नी का पता नहीं लगा पा रहे हैं, इसका मतलब ये भगवान नहीं है। अब शंकर जी ने लाख समझाया, लाख समझाया, देवी मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। अब नहीं मानी तो शंकर जी बोले, जाओ पर जो तुम्हें मनाए करो। माता सती परीक्षा लेने चली गई, सीता जी बन गई माता सती।
राम खोज रहे थे सीता सीता, तो सती माता सती सीता बन के सामने खड़ी हो गई। राम जी ने देखा, माता जी प्रणाम, भोलेनाथ कहाँ हैं? अब राम जी ने पहचान लिया, माता सती तो समझ गई कि ये तो पहचान गए। बोले आप कैसे पहचाने, हम तो सीता बनकर खड़ी हैं। राम बोले हमारी सीता रावण चुरा के ले गया है। अब तो माता सती घबराई, आप कौन हैं? तब राम जी ने अपना रूप दिखाया, नारायण का चतुर्भुज रूप में। माता सती समझ गई ये तो भगवान हैं। प्रभु आप भगवान हो पर ऐसे क्यों रो रहे हो पत्नी के लिए? भगवान बोले वैकुंठ में बैठे बैठे थक गए थे, थोड़ा यहाँ के रो धो के देख रहे हैं कैसा लगता है, लीला कर रहे हैं। अब माता सती घबराई, राम राम मैं फंस गई। एक बात यहां समझने की ये है कि भगवान कभी भी संदेह से जाने पहचाने नहीं जा सकते। भगवान में क्या होनी चाहिए? जोर से, श्रद्धा। क्या होनी चाहिए? आपके अंदर क्या हो? श्रद्धा। भगवान को श्रद्धा से जाना पहचाना जा सकता है, भगवान को संदेह से नहीं। इसलिए भगवान पर संदेह ना हो। कई बार लोग संदेह करते हैं। एक आदमी बोले भगवान कभी प्रकट नहीं हो सकते, भगवान का कभी अवतार नहीं हो सकता। कैसी पागलों की बातें आप कर रहे हो? अरे भगवान जो चाहें वो कर सकते हैं। वो चाहें तो प्रकट ना होएं और वो चाहें तो प्रकट, भगवान की मर्जी। अरे भगवान सब कुछ कर सकते हैं, जो प्रकट हो सके जो अप्रकट हो सके वही ना भगवान है। जो प्रकट हो ही ना सके वो काय बात का भगवान? क्यों? भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं, तो प्रकट नहीं हो सकते। वो आपको बना सकते हैं, वो आपको हमें बना सकते हैं, वो चींटी को बना सकते हैं, पेड़ पौधा बना सकते हैं, तो क्या खुद को मनुष्य के रूप में परिणत नहीं कर सकते? लीला करने के लिए चलो मैं भी बन के देखता हूं। भगवान है, सब कर सकें वही ना भगवान है। जो ये कर सकें पर ये ना कर सकें वो काय बात के भगवान? जिसमें पाबंदी लग जाए कि ये काम ये नहीं कर सकता। अब मैं एक उंगली से पहाड़ नहीं उठा सकता, मैं इतना सा मुंह खोल के पूरे ब्रह्मांड का मुख में दर्शन नहीं करा सकता क्योंकि मैं मनुष्य हूं। पर भगवान तो इतने से मुंह में ब्रह्मांड भी दिखा सकते हैं और एक उंगली से पहाड़ भी। फिर अब आप कहो कि पहाड़ भगवान कैसे उठा सकते? अरे भगवान संसार उठाए हैं, वही ना उठा सकते हैं। जो पहाड़ उठा सके वही ना भगवान। हम लोग तो 50 किलो का पत्थर नहीं उठा सकते। बोलो हाँ। फिर इसलिए भगवान कौन है? जो भगवान सब कुछ कर सकते हैं वही भगवान है। राम जी बोले कि मैं लीला कर रहा हूं। माता सती समझ गई कि मैं समझ नहीं पाई। अब माता सती चली गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, राम मनुष्य हैं कि भगवान हैं? मैया क्या बोलती तू? राम जी कौन है? हैं? भगवान है। अब मनुष्य हैं कि भगवान है? क्या है बेटा? मनुष्य हैं, मनुष्य के रूप में हैं। जैसे हनुमान जी, क्या उत्तर दीजिए, क्या हनुमान जी बंदर हैं? आंसर जोर से। हनुमान जी बंदर के रूप में हैं पर बंदर नहीं हैं। गंगा मैया नदी के रूप में हैं पर नदी नहीं है। बोलो हाँ। उसी तरह राम कृष्ण मनुष्य के रूप में तो हैं पर मनुष्य नहीं हैं। अब आप कहो कि हनुमान जी तो बंदर हैं। अरे
हनुमान जी बंदर कैसे हो सकते हैं? बंदर के रूप में है, क्योंकि भगवान राम को नारद जी ने शाप दिया कि आपकी लीला में बंदरों की आपको सहायता लेनी पड़ेगी। तब शंकर जी ही बंदर के रूप में हनुमान बन के प्रकट हो गए। शंकर जी क्या बन के प्रकट हो गए? बंदर के रूप को लिया। जैसे जामवंत जी रीछ हैं, पर रीछ के रूप में वो ब्रह्मा जी हैं। जामवंत जी साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार हैं। वो ब्रह्मा जी हैं पर रीछ के रूप में हैं। गंगा मैया हैं, नदी के रूप में हैं। अब बताओ, नदी का ब्याह हो सकता है? पर गंगा जी का ब्याह हुआ और गंगा जी के पुत्र हुए भीष्म पितामह। अब आप कहो नदी का बच्चा कैसे हो सकता है? नदी तो धारा बह रही है। अरे नदी का एक रूप जल है, पर नदी माता के रूप में भी एक रूप से परिणित हो सकती हैं, प्रकट। तो जो माता के रूप में प्रकट हैं, उनका विवाह हुआ, उनके एक पुत्र हुआ। बोलो हाँ। तो ये भगवान के लिए है, सब कर सकते हैं। तो हनुमान जी कौन है? जोर से बताओ, कौन है हनुमान जी? कौन है? हनुमान जी साक्षात शिव हैं, शंकर जी। पर किसके रूप में आए? बंदर के रूप। पर अब ये नहीं कह सकते आपके हनुमान जी बंदर हैं, ये बंदर के रूप में। तो कृष्ण जी कौन है? राम जी कौन है? मनुष्य नहीं, मनुष्य के, अब मनुष्य के रूप में हैं, तो ये मान लिया जाए कि मनुष्य हैं। ऐसे ही है, माता सती को डाउट हो गया, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। परीक्षा ली, मां फेल हो गई। बोलो हाँ। शंकर जी ने कहा ले आई, परीक्षा हो गई। तो झूठ कह दिया माता ने, कछु न परीक्षा लीन है गोसाई। हे प्रभु, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह प्रभु को प्रणाम करके चली आई। शंकर जी को लगा प्रणाम ही करना होता तो मैं कब से यहाँ चिल्ला रहा था कि वो भगवान है। तो मानी नहीं। शंकर जी ने ध्यान लगाया तो सती जी ने जो किया सब शंकर जी जान गए, और भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। आज से हमारा तुम्हारा संबंध नहीं रहेगा। और शंकर जी गहरी तपस्या में चले गए। 87,000 साल की समाधि। 87,000 साल बाद जब शंकर जी जागे तो माता सती हाथ जोड़कर खड़ी हैं। तभी सती मां के पिता दक्ष प्रजापति ने कि यज्ञ किया। उस यज्ञ में सबको बुलाया, पर भगवान शंकर का अपमान करने के उद्देश्य से दक्ष ने शंकर जी को नहीं बुलाया। उस बिना बुलाए यज्ञ में माता सती ने जाने की जिद की। शंकर जी ने मना किया कि देवी वहां मत जाओ, पर माता सती नहीं मानी और पिता के यज्ञ में जब गई तो शिव का अपमान देखा, क्योंकि दक्ष ने यज्ञ किया ही शिव के अपमान के लिए है। इसलिए कहता हूं, तुम भगवान नारायण के भक्त हो या राम कृष्ण के, तो शिव का अपमान मत करना, और तुम शिव के भक्त हो तो राम कृष्ण का अपमान मत करना। कुछ लोग ये अपराध क्या करते हैं कि जैसे कुछ लोग कृष्ण के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, तो वो कहते हैं हम तो राम के भक्त हैं, हम राम राम जपेंगे, कृष्ण के भक्त कृष्ण कृष्ण, और शिव जी का कई बार वो तिरस्कार कर देते हैं। अरे हम शिव जी का पूजन नहीं करते, दर्शन नहीं करते। अरे तुम राम के उपासक हो, अच्छी बात है, कृष्ण के उपासक हो, अच्छी बात है, भगवान नारायण के उपासक हो, अच्छी बात है, पर शिव का तिरस्कार करोगे तो राम ही नाराज हो जाएंगे, तुम्हारे इष्ट ही नाराज हो जाएंगे। जैसे एक नारी आपके जब ससुराल गई थी तो आपके ससुराल में केवल पति ही नहीं थे, और भी लोग थे ना, देवर भी है, जेठ भी है, सास भी है, ससुर भी है।
आप नारी जो होती हो, आप सेवा सबकी करती हो, पति की, आप देवर की, जेठ की, सास की, ससुर की, सबको रोटी, सबके कपड़े धुलना, सबकी सेवा आप करती हो, पर समर्पण आप केवल अपने पति में करती हो। ऐसे ही आप सारे देवी देवताओं का आदर सत्कार किया करें, पर केवल समर्पण अपने इष्ट में किया करें। ये ना हो कि हम राम के भक्त हैं तो शिव का अपमान करें, या राम के भक्त हैं तो कृष्ण का अपमान करें। हम अब कोई शिव का भक्त है और वो भगवान विष्णु का अपमान करे, भगवान राम का अपमान करे, ये पाप है। को बड़ छोट कहत अपराधु, छोटा बड़ा मानना भी अपराध है ना। तो ये अपराध कभी आप ना करना, इसलिए हमने आपको ये बात कही। अपने इष्ट से प्रेम, जैसे ये दास अनिरुद्ध मेरे इष्ट भगवान श्रीमन नारायण है, मेरे आराध्य भगवान नारायण है, पर मैं शिव के पास जब जाता हूँ तो शिव से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भोलेनाथ, जैसे आप सदा भगवान का, भगवान शंकर भी तो भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी, तो जैसे भगवान शिव सदा भगवान नारायण का, मैं भी जब शिव के, भगवान शिव के मंदिर जाऊं तो भगवान शिव से यही कहता हूं, हे भोलेनाथ, जैसे आप प्रभु श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं, राम का ध्यान करते हैं, ऐसे आपकी तरह भक्ति मुझे भी आप दीजिए, आपकी तरह मैं भी प्रभु का ध्यान कर सकूं। तो अपने इष्ट का प्रेम मांगिए, गणेश जी से भी इष्ट का प्रेम मांगिए। दुर्गा जी के मंदिर जाओ तो हे भगवती दुर्गा, आप मुझे अपने भगवान नारायण का प्रेम दीजिए। अपने इष्ट के प्रति समर्पण हो, पर अन्य किसी देवी देवता का तिरस्कार नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। ना तो शिव के उपासक भगवान राम कृष्ण नारायण का अनादर करें, ना तो नारायण कृष्ण और राम के उपासक शिव का अनादर करें। समझ में आई कि नहीं? अब दक्ष प्रजापति क्या थे? भगवान विष्णु के उपासक थे। माता सती के पिता किसके उपासक थे? भगवान माता सती के पिता दक्ष नारायण के उपासक थे, पर वो शिव के द्रोही थे, शिव द्रोही। तो भगवान शिव का द्रोही नहीं चाहिए। राम कहते हैं शिव द्रोही मुझे भाता नहीं है। अब गए, माता सती गई दक्ष के यज्ञ में, पति का अपमान देखा, जलकर मां सती भस्म हो गई। और माता सती योग अग्नि में जब जली, माता सती का शरीर लेकर शिव जी चले। भगवान विष्णु ने सुदर्शन से मां सती का शरीर 52 टुकड़े किए। क्या किए? 52 टुकड़े किए। जहां जहां मां सती के शरीर का अंग गिरा, वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। इसलिए बाद में वही दक्ष का सिर काटा गया, बाद में बकरे का सिर जोड़कर दक्ष का यज्ञ पूरा किया। माता सती का शरीर पूरा हुआ। माता सती मरते समय भगवान से बोली, हे प्रभु, मुझे शिव ही अगले जन्म में पति के रूप में प्राप्त हो। वही माता सती पार्वती बनी, हिमालय की पुत्री बनी और शिव को पति के रूप में पुनः वर्ण किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। माता पार्वती ने 10,000 सालों तक बिल्व पत्र खाकर भगवान शिव की आराधना की। इसलिए शंकर जी को बिल्व पत्र चढ़ता है, क्योंकि मां पार्वती ने बिल्व पत्र खाकर तपस्या की। तो भगवान शिव बड़े दयालु हैं। पार्वती